केमिस्ट्री चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं के हैंड रिटन नोट्स दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा द्रव्य के संरक्षण का नियम। द्रव्य संरक्षण का नियम, इस नियम को सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने सन 1756 में प्रतिपादित किया था। मतलब इस नियम को रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने 1756 में दिया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही द्रव्य नष्ट होता है, केवल उसकी अवस्था या रूप में परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम को सर्वप्रथम जोसेफ लुई प्राउस्ट ने सन 1799 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह कहीं भी पाया गया हो या बनाया गया हो, उसके अवयवी तत्व के भार एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। दोस्तों मैं आपको इन क्वेश्चंस के नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट के लिए समय भी दूंगा, पहले आप इन्हें समझ लें। तो इसका उदाहरण है जल निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त हो सकता है, जैसे नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा जल आदि प्राकृतिक स्रोतों से। प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जल के विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें भार की दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 1:8 में संयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गुणित अनुपात का नियम। तो पहले देख लेते हैं इस नियम को किसने दिया है। इस नियम को सन 1803 मतलब 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुणित अनुपात के नियम को देख लेते हैं पहले हम। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं सरल अनुपात में होते हैं। उदाहरण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके 5 स्थायी यौगिक बनाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देख लेते हैं इस नियम को किसने इस नियम को सर्वप्रथम 1792 में रिचर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रतिपादित किया है। इस नियम के अनुसार यदि दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे आपस में संयोग करते हैं, अथवा यह अनुपात संयोग करने वाले द्रव्यमानों के अनुपात का गुणन होगा। आप इसे इस रो स्ट्रक्चर जो कि दिया है ट्राइंगल, इससे आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गेल-लुसाक का नियम। यह नियम 1808 में गेल-लुसाक ने प्रतिपादित किया था। देख लेते हैं यह नियम क्या बोलता है। इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती है तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उत्पाद भी गैस हो तो उनका आयतन भी अभिकारक गैसों के आयतन में सरल अनुपात होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। हमारा अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अणु, परमाणुओं के द्रव्य और उसके सूक्ष्म कणों, गुणधर्मों तथा ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करती है रसायन विज्ञान कहलाती है। इस प्रकार से दोस्तों यौगिक और मिश्रण में अंतर भी दिया हुआ है, देख लो आप। पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यौगिक और मिश्रण में अंतर। यौगिक और मिश्रण, यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में निश्चित होते हैं जो आपस में संयोजित नहीं होते। यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। मिश्रण में घटक निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं होते। यौगिक हमेशा समांगी होते हैं, अर्थात इनमें सर्वत्र समांग संगठन होता है। मिश्रण
समांगी या विषमांगी प्रकृति के हो सकते हैं। यौगिक में घटक अपनी पहचान त्याग देते हैं, मिश्रण में घटक अपनी पहचान त्यागते नहीं हैं, अर्थात मिश्रण सभी घटकों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। परमाणु एवं अणु में अंतर। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से और आंसर को बड़ी ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। परमाणु सामान्यतया स्वतंत्रता पूर्वक नहीं पाए जाते हैं, अणु सामान्यतया स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाते हैं। परमाणु को रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, अणु को परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि दोस्तों जो परमाणु होता है उसे हम और छोटा नहीं कर सकते, मतलब और विभाजित नहीं कर सकते, जबकि अणु को हम परमाणुओं में विभाजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक को देख लेते हैं हम। उत्पाद की मात्रा व दूसरे क्रियाकारक की मात्रा निर्धारित करने वाले क्रियाकारक जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, इन्हें सीमांत अभिकर्मक कहते हैं।